Students, today we are starting with the new chapter number 4, the quadratic equation. Quadratic equation is very similar to the chapter polynomial. Second chapter हमने किया था polynomial, जिसके अंदर हमने quadratic polynomials किया था and उनका factorization किया था. But here the difference is only that जो हमने polynomial किया था, quadratic polynomial हमारा क्या था? In the form ax square plus bx plus c. ये हमारा पॉलिनोमियल था. ये पॉलिनोमियल का हमारा क्या था? जनरल फॉर्म, राइट. यहां पर क्या है? क्वाड्रेटिक इक्वेशंस मींस अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल विद एन इक्वल साइन. यानी अगर इसी को मैं ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0 कर देता हूं तो ये मेरा क्या बन जाता है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन. दिस इज व्हाट? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल. ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एंड दिस इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन. दोनों में सिर्फ इतना ही डिफरेंस है, बाकी फैक्टराइजेशन भी इसमें चलेगा एंड और भी इसके अंदर मेथड्स आ जाएंगे. बाकी अब हम देखते हैं आगे क्या है हमारा इस चैप्टर में. जैसा कि अभी मैंने बताया कि पॉलिनोमियल से मिलता जुलता चैप्टर है, तो हमारा जो जनरल फॉर्म है, एक हम स्टैंडर्ड फॉर्म लेकर चल रहे थे पॉलिनोमियल्स के अंदर. क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में हमारा जनरल फॉर्म क्या था? ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, वेयर a शुड नॉट बी 0. बिकॉज a अगर 0 हो गया तो स्क्वायर वाली टर्म हमारी खत्म हो जाएगी. और वैसे भी हमने क्या किया था? जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या था? अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 2. पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 2 इज अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल. तो ये हमारा इसका जनरल फॉर्म था वेयर a इज नॉट इक्वल टू 0, जिसके अंदर हमने जो एग्जांपल्स लिए थे, हम यहां पर भी एग्जांपल्स लेकर चलते हैं. लाइक 3x स्क्वायर इज अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल. इफ आई से 3x square minus 5x, this is a quadratic polynomial. If I write 3x square minus 5x plus 6, this is a quadratic polynomial. Or if I write 3x square minus 6, this is also a quadratic polynomial. मतलब a polynomial with degree 2 is a quadratic polynomial, and here in this case this is a quadratic equation. यानी कि अगर हम कोई भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को 0 पुट कर देते हैं, इसका जो जनरल फॉर्म है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, वेयर a शुड नॉट बी 0 एंड a b c आर एनी रियल नंबर. a b c आर एनी रियल नंबर. तो ये हमारा होता है जनरल फॉर्म क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स का एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन का. फॉर एग्जाम्पल, इफ आई राइट एन इक्वेशन 3x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इक्वल टू 0, here a is what? 3 and b is what? Negative 5, because according to the general form plus sign is there, so we take b is negative 5 and c is 6. मैं एक और एग्जाम्पल लेकर चलता हूं. लाइक 2x स्क्वायर माइनस 5 रूट 2x माइनस 3 इक्वल टू 0. हेयर a इज 2, b इज नेगेटिव 5 रूट 2 एंड c इज नेगेटिव 3. सो ये हमारा है जनरल फॉर्म ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन. अब जब भी हम जनरल फॉर्म क्वाड्रेटिक इक्वेशन ले रहे, मीन्स अगर हमें कोई भी इक्वेशन अगर आ जाती है तो वो हमारा कोई भी डिग्री 2 का इक्वेशन है, वो हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है. अब हम इजीली अपना जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसको डिफाइन कर सकते हैं. किस तरीके से हम डिफाइन कर सकते हैं? एन इक्वेशन इन द फॉर्म ax square plus bx plus c equal to 0. An equation in the form ax square plus bx plus c equal to 0. That means here the degree should be what? 2. This is the
डिग्री। डिग्री मैंने क्या बताया था, जो भी हाईएस्ट पावर यूज्ड इन द पॉलिनोमियल इज द डिग्री। तो ये जो हमारा ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 है, दिस इज, यहां तक दिस इज अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बिकॉज द डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल इज 2। इफ we equate it with the 0, this forms an equation. So an equation in the form ax square plus bx plus c equal to 0 where a, b and c are any real numbers. रियल नंबर्स मतलब रूट में भी हो सकते हैं, डेसिमल में भी हो सकते हैं, फ्रैक्शन में भी हो सकते हैं। द नंबर्स दैट यू नो एट प्रेजेंट आर रियल नंबर। मैंने पीछे एक वीडियो में इसको रियल नंबर में मैंने डिस्क्राइब भी करा था कि रियल नंबर्स एंड नॉन रियल नंबर्स हमारे क्या होते हैं। द नंबर्स दैट एग्जिस्ट इन रियलिटी आर रियल नंबर्स एंड हेयर ए बी सी आर रियल नंबर्स वेयर ए शुड नॉट बी 0 बिकॉज अगर a 0 हो जाता है, लाइक मैं अगर यहां पर लिख देता हूं 0x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 5 इक्वल टू 0, दिस इज नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बिकॉज 0 अगर मल्टीप्लाई हो रहा है तो ये टर्म हमारी क्या होगा, दिस होल टर्म इज व्हाट, 0। तो रिमेनिंग इज 6x माइनस 5 इक्वल टू 0। हेयर द डिग्री इज 1, डिग्री हमारी क्या है, 1 है। इसका मतलब दिस विल बी अ लीनियर इक्वेशन। ये हमारा क्या बन जाएगा, लीनियर इक्वेशन। दैट मीन्स a शुड नॉट बी 0। कोई भी इक्वेशन ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c की इक्वल टू 0 के फॉर्मेट में है, मीन्स वो हमारी क्या होगी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी। ये हमारे इसके एग्जाम्पल्स अब हम कंसीडर करते हैं। एग्जाम्पल्स में जैसे मैंने ये लिया था तो कोई भी हम एग्जाम्पल ले सकते हैं, लाइक 3x स्क्वायर माइनस 5x इक्वल टू 0। आई कैन टेक 3x माइनस 5x स्क्वायर प्लस 1/2 इक्वल टू 0। दिस इज a quadratic equation but this is not in this format. You have to take the equation in this format because जब भी हम standard form अगर लेते हैं तो जो डिग्री है वो हमारा डिक्रीजिंग ऑर्डर और इंक्रीजिंग ऑर्डर में होना चाहिए। and it is better whenever we are writing the equation we always write the powers in descending order. So this term should be the first, minus 5x square प्लस 3x प्लस 1/2 इक्वल्स टू 0। एंड वन मोर थिंग, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो मैं यहां पर बताने जा रहा हूं। यहां पर जो हमारा लीडिंग टर्म है वो क्या है, लीडिंग टर्म इज दिस, जिसका भी जब भी हमारी हाईएस्ट पावर जहां पर यूज हो रही है, लाइक हियर इन दिस केस दिस इज द लीडिंग टर्म बिकॉज x स्क्वायर है, x है तो हाईएस्ट पावर इज 2। जो भी हमारी लीडिंग टर्म होगी वी मेक द कोफिशिएंट ऑफ द लीडिंग टर्म ऑलवेज पॉजिटिव। जो भी लीडिंग टर्म होगी इट इज बेटर टू उसका जो कोफिशिएंट है मेक इट पॉजिटिव। तो हम क्या करते हैं, पूरा इक्वेशन को 5 से अगर मल्टीप्लाई कर दें तो ये हमारा क्या बन जाएगा, दिस विल बिकम 5x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 1/2 इक्वल्स टू 0। बोथ आर सेम, दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है, बट दिस इज मतलब बहुत ही सही रहेगा कि अगर हम जो भी लीडिंग टर्म है उसका जो कोफिशिएंट है उसको अगर हम पॉजिटिव कर देते हैं तो हमें आगे काफी सिंपल हो जाता है इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए। तो ये है हमारा जो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस किस किस टाइप से हमारी आ सकते हैं। लाइक मैंने यहां पर फ्रैक्शन में भी ले लिया, इसी तरीके से हम इसको रूट्स के अंदर भी ले सकते हैं, लाइक 3x माइनस रूट 5x स्क्वायर माइनस 1/2 इक्वल्स टू 0। इसमें भी मुझे क्या करना पड़ेगा, लीडिंग टर्म जो है वो पहले लिखनी पड़ेगी एंड ये हो जाएगा माइनस रूट 5x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 1/2 इक्वल टू 0 एंड इट इज बेटर टू राइट द लीडिंग टर्म का कोफिशिएंट पॉजिटिव, रूट 5x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1/2 इक्वल्स टू
0। तो ये है हमारे कुछ एग्जांपल्स, मतलब रूट में भी हो सकता है, फ्रैक्शन में भी हो सकता है, उसमें घबराने की कोई जरूरत नहीं है, कोई इक्वेशंस इजीली सॉल्व हो जाती हैं। अब आता है हमारा रूट्स, जीरोस और सॉल्यूशन ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स, जैसे पॉलिनोमियल्स में हमने रूट्स करे थे, रूट्स क्या थे हमारे, मैंने बताया था कि रूट्स ऑफ द पॉलिनोमियल क्या थे, द वैल्यू ऑफ द वेरिएबल दैट मेक्स द पॉलिनोमियल जीरो, वो हमारे जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल होते हैं, तो हम जीरोस भी कह सकते हैं, जीरोस, रूट्स और सॉल्यूशन, तीनों में से कोई भी वर्ड यूज हो सकता है। दैट मीन्स द वैल्यू ऑफ द वेरिएबल दैट मेक्स द पॉलिनोमियल equals to 0. For example, if I take x square minus 5x plus 4 equal to 0, इसके जो सॉल्यूशन होंगे, रूट्स होंगे, वो क्या होंगे, अगर मैं इसको एज अ पॉलिनोमियल कंसीडर करता हूं, आई राइट x square minus 5x plus 4, तो zeros of the polynomial, the value of the variable that makes the polynomial equal to 0. Like here in this case, if I put 1 square minus 5 into 1 plus 4, this is what, 1 minus 5 plus 4, that makes it 0. मतलब कि 1 is a zero of this polynomial. And one more value, if I put 4, if I put 4 square minus 5 into 4 plus 4, this is 16 minus 20 plus 4 equals to 0. इसका मतलब 4 is also a zero of this polynomial. So this polynomial has two zeros, either 1 and one more, that is 4. So this polynomial has two zeros, 1 and 4, यानी द वैल्यू दैट मेक्स द पॉलिनोमियल इक्वल्स टू 0। तो ये जो हमारे जीरोस हैं, अब अगर हम इसको इक्वेशन के फॉर्मेट में अगर कंसीडर करते हैं, इक्वेशन अगर हम लेते हैं तो हमें डायरेक्टली क्या गिवन है, दैट दिस पॉलिनोमियल इक्वल्स टू 0, यानी व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ द वेरिएबल जिससे कि LHS इक्वल टू RHS हो जाए, यानी इफ आई टेक लेफ्ट हैंड साइड x square minus 5x plus 4 and I put x equals to 1 minus 5 plus 4 equal to 0 equal to right hand side, इसका मतलब लेफ्ट हैंड साइड अगर राइट हैंड साइड के इक्वल हो गया तो 1 is a solution of this quadratic equation। तो जीरोस, रूट्स एंड सॉल्यूशन हमारे वेरिएबल्स की वो वैल्यूज होती हैं जो कि कोई भी इक्वेशन है, वेदर इट इज अ लीनियर इक्वेशन, क्वाड्रेटिक और अ क्यूबिक, व्हाटएवर बी द डिग्री, द वैल्यू ऑफ द वेरिएबल दैट सेटिस्फाई दैट इक्वेशन विल बी द सॉल्यूशन, रूट और जीरो ऑफ दैट इक्वेशन। लाइक हियर इन दिस केस ये हमारे क्या हो गए, जीरोस। तो अब हम इसको डिफाइन करते हैं अपना रूट्स, जीरोस और सॉल्यूशन ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। द वैल्यूज ऑफ variables, like here in this case 1 and 4 मैंने लिया, satisfying the equation ax square plus bx plus c equal to 0. See here x equal to 1 satisfy this equation are called the zeros or roots of the equation। मतलब जो भी वैल्यू इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर देती है, मतलब कि लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड आ जाता है, वो हमारे क्या हो जाते हैं, जीरोस, रूट्स और द सॉल्यूशन ऑफ दैट इक्वेशन। अब जैसा कि मैंने अभी डिस्कस करा था कि हमारे रूट, जीरोस एंड सॉल्यूशन क्या होते हैं, अब हम ये फाइंड आउट कैसे करते हैं, हम जीरोस, रूट्स कैसे फाइंड आउट करते हैं किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के। सो वी हैव डिफरेंट मेथड्स फॉर सॉल्विंग अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करने के लिए हमारे पास डिफरेंट मेथड्स हैं। फर्स्ट इज बाय फैक्टराइजेशन मेथड, जैसे पॉलिनोमियल में हमने फैक्टराइजेशन किया था, मिडिल टर्म को स्प्लिट किया था, वो हमारा क्या था, फैक्टराइजेशन था, फैक्टराइजेशन ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल।
सेम वे वी कैन सॉल्व अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन मेथड, यानी बाय स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म. सेकेंड मेथड इज बाय कंप्लीटिंग द स्क्वायर्स. कंप्लीटिंग द स्क्वायर्स जो है ये तुम्हारे कोर्स से लास्ट ईयर से डिलीट हो गया है, तुम्हारे सिलेबस में नहीं है, बट ये भी एक हमारा मेथड है कंप्लीटिंग द स्क्वायर्स, एंड काफी इंपॉर्टेंट मेथड है बिकॉज जो थर्ड मेथड है बाय यूजिंग द क्वाड्रेटिक फॉर्मूला. ये जो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला इट इज डराइव्ड फ्रॉम कंप्लीटिंग द स्क्वायर्स, मतलब कि ये एक तरीके से जो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला है उसका डेरिवेशन है. दिस इज द डेरिवेशन और डेफिनेशन ऑफ द क्वाड्रेटिक फॉर्मूला. तो ये मेथड जो है वो डिलीटेड है तुम्हारे सिलेबस से, बट कर सकते हो ये तुम. क्वाड्रेटिक फॉर्मूला है जो हमने यहां पर कंप्लीटिंग द स्क्वायर से जो एक रिजल्ट ऑब्टेन करा उससे हमें एक फॉर्मूला मिला, एंड दैट वन इज द क्वाड्रेटिक फॉर्मूला. जस्ट हम वैल्यूज पुट करेंगे एंड विल गेट द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन. एंड बाय यूजिंग ग्राफ्स, ग्राफ्स को प्लॉट करके भी हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन के सॉल्यूशंस फाइंड आउट कर सकते हैं. लाइक मैंने अभी एक जो डाउट वीडियो लिया था एंड मैंने एक पॉलिनोमियल्स के अंदर ग्राफिकल मेथड में जीरोस बताए थे, नंबर ऑफ जीरोस एंड जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल. बिल्कुल सेम वे हम एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन को ग्राफ से भी सॉल्व कर सकते हैं. लाइक अगर हमारा ग्राफ है, ये हमारा ग्राफ है, इट हैज 2 zeros, तो जो भी वैल्यू ऑन द एक्स एक्सिस, द वैल्यू ऑफ एब्सिसा, द वैल्यू ऑफ एक्स ऑन द एक्स एक्सिस वेयर द ग्राफ कट्स इज द जीरो और रूट ऑफ दैट इक्वेशन, दैट पॉलिनोमियल. मतलब ये पॉलिनोमियल एक्स एक्सिस को जिन पॉइंट्स पर कट करता है, कितने पॉइंट्स पर कट करता है उतने जीरोज होंगे, एंड जिस पॉइंट पर कट करता है ऑन द एक्स एक्सिस वो हमारा क्या होता है, जो एब्सिसा होता है उस कोऑर्डिनेट का, वो हमारा सॉल्यूशन और रूट ऑफ दैट पॉलिनोमियल और इक्वेशन बन जाता है. एंड वन मोर थिंग, जब भी हम पॉलिनोमियल लेते हैं, बताया था मैंने पॉलिनोमियल्स के अंदर जो हमारी डिग्री है, जितनी डिग्री होती है हमारे उतने ही रूट्स होते हैं. इसी तरीके से जो हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है वो हमारा किस फॉर्मेट में होता है, जनरल फॉर्म इज ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0. सो हाइएस्ट पावर इज 2, सो इट मे हैव 2 रूट्स. 2 से ज्यादा इसके रूट्स हो नहीं सकते. तो इसमें जो कंडीशन बनती है, इसके जो रूट्स हैं वो हमारे क्या होते हैं, या तो इसका कोई भी रियल रूट नहीं होगा, नो रियल रूट्स. नो रियल रूट्स का केस क्या बनेगा, अगर मैं ग्राफ पर देखता हूं तो जो नो रियल रूट का केस होगा वो इस तरीके से होगा. मतलब एक्स एक्सिस को वो अगर कट ही नहीं करता है, इसका मतलब कि कोई भी वैल्यू ऑन द एक्स एक्सिस ऐसी नहीं है जो कि इक्वेशन को सेटिस्फाई कर जाए. इसका मतलब उस इक्वेशन का कोई भी रियल रूट पॉसिबल नहीं है. सेकेंडली हमारे रियल रूट्स हो सकते हैं. अब जो रियल रूट्स हैं ग्राफ के ऊपर अगर हम देखें, अगर 2 पॉइंट्स पर कट कर रहा है तो डिस्टिंक्ट रूट्स हो गए. ऐसा भी हो सकता है कि जो ग्राफ है वो एक्स एक्सिस को सिर्फ टच करके जाए, ऐसा भी हो सकता है. लेकिन क्वाड्रेटिक है, इसके 2 zeros होंगे, बट इट इज टचिंग द एक्स एक्सिस ऑन अ सिंगल पॉइंट. इसका मतलब जो इसके जीरोस हैं, रूट्स हैं, वो इक्वल होंगे. तो इसका मतलब जो रियल रूट्स हैं उसमें हमारे 2 केसेस बन जाएंगे. एक केस हमारा होता है डिस्टिंक्ट रूट्स, एंड सेकेंड केस इज इक्वल रूट्स. So here we have distinct roots and here we have equal roots and here no real roots. तो ये तो चीज अब क्लियर हो गई होगी. जब भी हम किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करेंगे
तो या तो हमारा कोई भी सॉल्यूशन नहीं होगा, नो रियल रूट्स, या हमारा अगर रियल रूट्स होंगे तो उसमें भी टू पॉसिबिलिटीज होंगी, इधर इट मे हैव इक्वल रूट्स और टू डिफरेंट आंसर, दैट इज डिस्टिंक्ट रूट्स. सो वी हैव 4 मेथड्स हियर. बाय फैक्टराइजेशन मेथड, जो कि हमारा फर्स्ट मेथड ही है, तुम्हारे कोर्स में है, अभी हम करते हैं इसको. सेकेंड है कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड, डिलीटेड है. थर्ड इज क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, जो कि हम फैक्टराइजेशन के बाद करेंगे. एंड फोर्थ वन इज बाय यूजिंग ग्राफ में. ग्राफिकल मेथड भी तुम्हारे सिलेबस में नहीं है, बट यू कैन ऑब्जर्व, बिकॉज पॉलिनोमियल्स में हमने देखा है कि एनसीईआरटी में गिवन है ग्राफ्स पॉलिनोमियल के एंड नंबर ऑफ जीरोस फाइंड आउट करने के लिए देते हैं. तो हो सकता है कि 1 मार्क में इस टाइप का कोई क्वेश्चन दे सकते हैं. तो ग्राफिकल मेथड जो है वो तो यही है जो मैंने ये बताया, दिस इज ग्राफिकल मेथड, ये यहां पर डन है. तो अब हम करेंगे फैक्टराइजेशन मेथड से स्टार्ट.